नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं चुनावी रणनीति की। दरअसल मैदान कोई भी हो, जीत उसी की होती है जिसकी नीति परिपक्व होती है। बाहुबल, धनबल और जनबल से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है नीति निर्धारण। नीति निर्धारण ही वह पहलू होता है जिसके बल पर जीत और हार का फैसला होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं मोदी सरकार के सेनापति केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की और उनकी नीतियों की। अमित शाह और उनकी चुनावी रणनीति की चर्चा इसलिए की जा रही है क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की कमान अपने हाथों में ले रखी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। पिछले चुनाव में हारी हुई 39 सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही शाह की चुनाव मैनेजमेंट की स्टाइल भी देखने को मिली। अमित शाह का मैनेजमेंट तुरंत शुरू नहीं होता, वे बहुत पहले से इस पर काम शुरू कर देते हैं। वे सबसे पहले रूठों को मनाते हैं और जब रूठे मान जाते हैं तो उन्हें साथ लेकर एक्शन शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने इस बार कमर कस ली है। उन्होंने बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की जिसमें पार्टी नेताओं को 51% वोट पाने का लक्ष्य दिया। इसके अलावा पार्टी के नाराज नेताओं कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए भी कहा है। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारियों को धार देने का काम बहुत पहले शुरू कर दिया था। अमित शाह अब उन तैयारियों को अमली जामा पहनाने का काम कर रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या अमित शाह की रणनीति और वे किस स्टाइल में चुनावी रणनीति बनाते हैं और उन पर कैसे अमल कराया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री चुनावी मैदान में अपने पत्ते स्टेप बाय स्टेप खोलते हैं। वे आनन फानन में कोई निर्णय नहीं लेते। छोटी से छोटी बात के हर पहलू पर चिंतन और मनन और मंथन करने के बाद उस विषय पर प्रारूप तैयार करते हैं। अमित शाह ने अप्रैल में मध्य प्रदेश में चुनाव की कमान संभाली थी। शाह को आभास था कि जमीनी नेता संगठन और सरकार से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने संकट के समय हमेशा पार्टी के साथ रहने वाले मतदाताओं के बीच प्रभाव रखने वाले पार्टी के निष्ठावान और बड़े कार्यकर्ताओं की उपेक्षा को गंभीरता से लिया। रूठों को मनाने की जिम्मेदारी भाजपा के 14 वरिष्ठ नेताओं को सौंपी गई और इन नेताओं को लगभग मना लिया गया। बड़े नेताओं को मनाने के बाद अमित शाह ने जमीनी कार्यकर्ताओं पर ध्यान दिया। 30 जुलाई को इंदौर की सभा में राज्य के नेताओं के सामने कहा कि मंच पर बैठे नेताओं से सरकार नहीं बनती, सरकार नीचे बैठे कार्यकर्ता ही बनाते हैं। इसके बाद ग्वालियर में प्रदेश कार्य समिति की बैठक में प्रदेश से 1200 पदाधिकारियों को बुलाया गया। यह अमित शाह की चुनावी रणनीति का ही हिस्सा है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि अमित शाह पार्टी में कार्यकर्ताओं में सेना की तरह वे अनुशासन पर भी जोर देते हैं और जोश भी भरते हैं और उन्हें जीत के प्रति निष्ठावान भी बनाते हैं। 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसदों की बैठक में कहा था कि विधानसभा चुनाव जिताना सांसदों की भी जिम्मेदारी है। दोनों राज्यों के चुनावों में सांसदों की भी जवाबदेही होती है। कोई भी सांसद यह सोचकर निश्चिंत न बैठ जाए कि यह विधानसभा चुनाव है और इससे उनका क्या लेना देना। सांसदों को स्पष्ट संदेश और जिम्मेदारी देना भी अमित शाह की चुनावी रणनीति का हिस्सा है। एक और खास बात जो अमित शाह की चुनावी रणनीति का ही हिस्सा है कि मध्य प्रदेश में उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है। इतना ही नहीं, असल हालात जानने के लिए दूसरे राज्यों के 230 विधायकों को मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटों पर पड़ताल के लिए भेज दिया है। भोपाल में इन सभी विधायकों को ट्रेनिंग देकर विधानसभा क्षेत्रों में रवाना किया गया। इससे मैदानी स्तर पर कार्यकर्ताओं व नेताओं के बीच हलचल हो गई है। अमित शाह ने इंदौर में पार्टी की संभागीय बैठक में इसके संकेत दे दिए थे कि इस बार का विधानसभा चुनाव पार्टी के नाम पर लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा था किसी भी विधायक या सांसद के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा।
विधानसभा चुनाव में किसी भी नेता को चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट न करें। इसका असर भी देखने को मिल रहा है। भाजपा विजय संकल्प यात्रा निकाल रही है। ये यात्राएं अलग अलग 5 क्षेत्रों से निकलेगी और केंद्र तय करेगा कि किस यात्रा की लीडरशिप कौन करेगा। अमित शाह हर राज्य में बूथ मैनेजमेंट पर भी सबसे ज्यादा काम करते हैं। मध्य प्रदेश में भी इस पर काफी पहले से काम शुरू हो गया है। वे बैठक में नेताओं से कह चुके हैं कि अगर 2023 का विधानसभा चुनाव जीतना है तो सबसे पहले ज्यादा फोकस बूथ पर करना होगा। हर कार्यकर्ता अपने अपने बूथ को मजबूत करे। कार्यकर्ता सक्रियता के साथ लोगों के पास जाएं और पार्टी की विचारधारा से जोड़कर पार्टी को मजबूत करें। मध्य प्रदेश में आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है, क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था। अमित शाह ने भी इस फैक्ट पर गौर किया और इसके बाद से ही पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस आदिवासी बहुल्य सीटों पर है। आपको बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को आदिवासी सीटों पर बहुत नुकसान हुआ था। इसी के चलते मालवा निमाड़ की आदिवासी सीटों की जिम्मेदारी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को सौंपी गई थी। मध्य प्रदेश में पहली बार कई विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के नेताओं ने संगठन को लेकर नाराजगी जताई है। वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन भंवर सिंह शेखावत जैसे नेताओं ने पार्टी के खिलाफ ही बयान दे दिए थे। अमित शाह प्रदेश के दौरे पर आए तो उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि नाराज नेताओं को फिर से भरोसे में लेकर उन्हें चुनावी काम में जोड़ें। दरअसल कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार के बाद कई नेताओं ने बगावती तेवर दिखाना शुरू कर दिए थे। अमित शाह की इसी नीति के कारण बीजेपी ने घोषणा पत्र समिति और चुनाव प्रबंधन समिति में कई ऐसे नेताओं को जगह दी जो लंबे समय से हाशिए पर थे और नाराज चल रहे थे। बताया जा रहा है कि भाजपा संगठन ने मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटों को 4 कैटेगरी में बांटा है, जिनमें ए कैटेगरी में उन सीटों को रखा गया है जिन सीटों पर पार्टी ज्यादातर जीत हासिल करती है, और बी कैटेगरी में वे सीटें हैं जहां पार्टी मामूली अंतर से हारी है, और सी कैटेगरी में उन सीटों को रखा गया है जहां पार्टी के पास मजबूत वोट शेयर है लेकिन वह जीत नहीं रही है, और डी कैटेगरी की वे सीटें हैं जिन सीटों पर पार्टी के जीतने की संभावना है और वो सीटें अन्य पार्टी का गढ़ मानी जाती है। ऐसा माना जा रहा है कि सीटों की यह कैटेगरी अमित शाह ने ही बनवाई है, और इन सीटों के लिए अमित शाह ने जो रणनीति बनाई है उसके तहत डी कैटेगरी की सीटों को सी कैटेगरी में, सी कैटेगरी की सीटों को बी कैटेगरी में और बी कैटेगरी की सीटों को ए कैटेगरी तक ले जाने के लिए काम किया जा रहा है। इसी फार्मूले को हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में अपनाया गया था, जिसका फायदा भी मिला था। अमित शाह की चुनावी रणनीति की एक स्टाइल आक्रामकता भी है, और हम रणनीति के तहत उनका नजरिया होता है कि या तो विपक्ष डर जाए या डर का एहसास करे। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि अमित शाह में विरोधियों को मानसिक रूप से कमजोर करने का हुनर है। बीजेपी का 39 हारी हुई सीटों पर उम्मीदवार उतारना भी अमित शाह की ही रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस सिर्फ बयानबाजी करती रह गई कि कमजोर सीटों पर 6 महीने पहले टिकट घोषित कर दिए जाएंगे, लेकिन भाजपा ने घोषित भी कर दिया, और कांग्रेस पर भाजपा की इस रणनीति का असर ऐसा है कि कांग्रेस ने चुनाव के ऐन वक्त पर प्रदेश का प्रभारी ही बदल दिया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अमित शाह की चुनावी रणनीति में सबसे अहम हिस्सा यह भी है कि कौन और कैसे तय करते हैं कि चुनाव कैसे लड़ा जाए। इनमें सबसे पहला नाम आता है दीपक पटेल का। दीपक पटेल का मुख्य कार्य है कि वे बीजेपी नेताओं की सक्रियता पर नजर रखते हैं। दीपक पटेल एसोसिएशन ऑफ ब्रिलियंट माइंड्स ABM के संस्थापक हैं। 2018 में जब बीजेपी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हार गई थी, तब ABM टीम ने इस हार के कारण जानने के लिए तीनों राज्यों में सर्वे किया और पाया कि कांग्रेस की
किसान कर्ज माफी इसकी मुख्य वजह है। इसके बाद ही केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले किसान समृद्धि योजना शुरू की। दीपक पटेल को जो जिम्मेदारी दी गई उसके तहत वे अलग अलग जगहों पर बीजेपी की हालात क्या हैं इस पर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। मंत्रियों और विधायकों की क्या स्थिति है इस पर भी रिपोर्ट बना रहे हैं। इनकी टीम चुनाव के लिए रणनीति और मुद्दे भी बना रही है। दूसरा नाम आता है हिमांशु सिंह का। हिमांशु सिंह के कंधे पर चुनाव में मीडिया कैंपेन का काम है। हिमांशु सिंह बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव में मीडिया कैंपेन के साथ अमित शाह की मौजूदा टीम के साथ काम कर रहे हैं। इन्हें लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश भेजा गया है, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी ये एक्टिव रहेंगे। आपको बता दें कि मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी कैंपेन हिमांशु सिंह ने ही तैयार किया था। हिमांशु सिंह बीजेपी का नारा और चुनावी जिंगल तय करेंगे। इसके लिए लोक कलाकारों और गीतकारों से संपर्क किया जा रहा है। ये नुक्कड़ नाटकों के साथ छोटे बड़े प्रभावी कार्यक्रमों पर काम करेंगे। इसके बाद नाम आता है राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष का। संगठन महासचिव बीएल संतोष अमित शाह के भरोसेमंद सहयोगियों में से एक हैं। संघ के हार्डलाइनर प्रचारक की छवि वाले बीएल संतोष चुनावों के दौरान वॉर रूम के कुशल संचालन के लिए जाने जाते हैं। बीएल संतोष पर्दे के पीछे रणनीति बनाने में माहिर है। बीएल संतोष की पहचान राजनीतिक संकट पैदा करने वालों को सख्त संदेश देने या दिए गए टास्कों को किसी तरह पूरा करने वाले नेता के रूप में होती है। वे हर बड़े टास्क को शीर्ष नेतृत्व की इच्छा के अनुसार अंजाम देते हैं, चाहे वह गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से इस्तीफा दिलाने और भूपेंद्र पटेल के लिए रास्ता बनाने का मसला हो, या फिर त्रिपुरा में बिप्लब देब को मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करने का मामला हो। इनमें बीएल संतोष ही मुख्य भूमिका में रहे हैं। अब बात करें मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव की। भूपेंद्र यादव अमित शाह के कितने भरोसेमंद है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि जब अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने वाले बिल का ड्राफ्ट तैयार करना शुरू किया था, तो यह जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महासचिव बीएल संतोष के अलावा महासचिव भूपेंद्र यादव को ही थी। पार्टी में यह स्पष्ट है कि अमित शाह जो भी योजना बनाते हैं, भूपेंद्र यादव उस पर वैसे ही अमल करते हैं। जैसे कहा जाता है कि अमित शाह जुलाई 2014 में जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, तब उन्होंने भूपेंद्र यादव को सचिव से महासचिव बनाया था। इसके बाद से ही भूपेंद्र यादव उन महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव की जिम्मेदारी निभा रहे हैं जहां अमित शाह को लगता है कि विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। भूपेंद्र यादव ने 2014 में झारखंड, 2015 में बिहार, 2017 में गुजरात के राज्य प्रभारी की भूमिका निभाई है। इसके बाद इनकी ही देखरेख में महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा गया था। और अब बारी आती है अमित शाह की कोर टीम का हिस्सा माने जाने वाले राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की। कैलाश विजयवर्गीय अमित शाह की कोर टीम में है। यही वजह है कि उन्हें मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों के पॉलिटिकल फीडबैक विंग की कमान सौंपी गई है। राज्यों के राजनीतिक घटनाक्रमों की जानकारी जुटाने के साथ साथ योग्य उम्मीदवारों के चयन में भी विजयवर्गीय की भूमिका रहेगी। यह विंग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की निगरानी में काम कर रही है। ये तो अमित शाह की रणनीति और उनकी कोर टीम की जानकारी थी कि अमित शाह ने किसे क्या जिम्मेदारी दी है। अब एक और खास बात है, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को देखते हुए अमित शाह लगातार मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। अमित शाह ने अपने ग्वालियर दौरे में नेताओं को फटकार भी लगाई। अमित शाह ने कहा कि चुनाव में जीत पाना है तो काम करने के तरीके में बदलाव करना होगा। मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसकी वजह है जमीनी स्तर से आया फीडबैक, जो पार्टी की चिंता बढ़ाने वाला है।
लेकिन लगता है बीते कुछ दिनों से मध्य प्रदेश की सियासी नब्ज पर हाथ रखे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लगता है मर्ज पकड़ लिया है। यही वजह है कि हाल के दिनों में मध्य प्रदेश का ताबड़तोड़ दौरा कर रहे अमित शाह ने ग्वालियर में हुई प्रदेश कार्य समिति की बैठक में नेताओं को सख्त हिदायत दी और यदि कहें कि फटकार लगाने में भी हिचक नहीं दिखाई तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भाजपा और कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले एक दूसरे पर तीखे और धारदार हमले करने में जुटी हुई है। एक तरफ जहां बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं की राज्य में सक्रियता बढ़ रही है तो वहीं राज्य की चुनावी कमान पूरी तरह भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने संभाल ली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अमित शाह की रणनीति मध्य प्रदेश में कितनी कारगर साबित होती है और कार्यकर्ताओं में अमित शाह की चुनावी बिसात पर चली गई चालें कितना जोश भरती है और सियासी गलियारों में जिस एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र किया जा रहा है उससे निपटने के लिए अमित शाह कौन सा तुरुप का इक्का लेकर आते हैं। और साथ ही यह देखना भी दिलचस्प होगा कि कांग्रेस में चुनाव में अमित शाह की रणनीति के मुकाबले कौन सी नीति अपनाती है और चुनाव में किसकी रणनीति ज्यादा प्रभाव दिखाएगी। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।